नमस्कार दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूं। शनिदेव अगर आपकी कुंडली के कोई से भी हाउस में बैठे हुए हों, उदाहरण के रूप में कुछ दो चार उदाहरण दूंगा आपको, जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा। सबसे पहले तो यह समझिए कि शनिदेव कौन से भाव में बैठे हुए हैं, और शनिदेव की तीन दृष्टियां होती हैं, तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि। ठीक है ना। अब तीसरी दृष्टि इसकी सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालती है किसी की कुंडली में। मान लीजिए तीसरी दृष्टि जिस भी हाउस में डालेंगे, उस हाउस से रिलेटेड अग्नि परीक्षा जातक को देनी ही पड़ेगी। शनिदेव उस हाउस से रिलेटेड अग्नि परीक्षा जातक से लेंगे ही लेंगे। उदाहरण के रूप में बताता हूं कि शनिदेव मान लीजिए अगर आपकी कुंडली के 11th हाउस में बैठे हुए हैं। अब 11th हाउस से तीसरी दृष्टि कहां गई? पहली दृष्टि, दूसरी दृष्टि और तीसरी दृष्टि। तीसरी दृष्टि फर्स्ट हाउस में पड़ रही है। फर्स्ट हाउस क्या हो गया? फर्स्ट हाउस लग्न है। फर्स्ट हाउस में शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। यहां फर्स्ट हाउस लगन मतलब आप खुद हो, स्वयं हो, आप जातक खुद होता है लगन, है ना। ऐसे कंडीशन पे ये जातक के काम में डिले करेंगे, रुकावट लाएंगे, ऑब्स्टिकल्स देंगे। आपके मन में ये विचार आएगा कि यार सबके काम तो एक बार में बन जाते हैं, मेरे ही काम क्यों 5 बार लगते हैं, 10 बार लगते हैं। भाई का काम, बुआ का काम, पापा का काम, दोस्तों का काम, सबका काम फटाफट हो जाता है, मेरे ही काम में क्यों ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, क्यों रुकावट आ रही है मेरे काम में। यहां बैठे हुए शनिदेव की तीसरी दृष्टि फर्स्ट हाउस में पड़ने से फर्स्ट हाउस से रिलेटेड आपकी परीक्षा ली जा रही है। और यकीन मानिए कि एक बार अगर आप इस परीक्षा में क्राइटेरिया में इनके पास हो जाते हैं तो आपको ये बहुत लाभ देंगे। एक और उदाहरण देके आपको समझाता हूं। मान लीजिए अगर किसी की कुंडली में शनिदेव सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। अब सेकंड हाउस से तीसरी दृष्टि क्या होती है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनकी दृष्टि फोर्थ हाउस में पड़ रही है। अब फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस माता है, भवन भूमि वाहन का सुख है। माता के साथ स्वास्थ्य में थोड़ा सा दिक्कत करेगा, माता के साथ रिलेशन में अनबन ला सकते हैं, इनके साथ थोड़ी खटपट की स्थिति बनी रहेगी, इनके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है ना। भवन भूमि वाहन का सुख देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते हैं, दिक्कत दे सकते हैं, डिले कर सकते हैं। ठीक है ना। आप 100 बार सोचोगे कि मैं प्लॉट ले लूं, ये भवन ले लूं, ये फ्लैट ले लूं, इस जमीन को खरीद लेता हूं, और 100 के 100 बार में प्रॉब्लम में आप फंसोगे। कुछ डील फिक्स हो रहा है लेकिन फिर से दिक्कत में आ रहे हो, और बार बार आप प्रॉब्लम में इसमें फंसते हैं, क्योंकि शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि जिस भी जगह पे डाल रहे हैं उस हाउस से रिलेटेड आपकी अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। और एक बार अगर आप इस अग्नि परीक्षा में पास हो गए तो इस हाउस से रिलेटेड सारी चीजें शनिदेव आपको देंगे। एक और उदाहरण देके बताता हूं कि शनिदेव मान लीजिए अगर किसी की कुंडली में 5th हाउस में बैठे हुए हैं। अब 5th हाउस से तीसरी दृष्टि कहां डालेंगे? 1 2 3 7th हाउस में डालेंगे। अब 7th हाउस क्या है? 7th हाउस पार्टनरशिप का हाउस है, 7th हाउस बिजनेस है, 7th हाउस आपका जीवन साथी का हाउस है। पति हो तो पत्नी, पत्नी हो तो पति, उसका हाउस भी 7th हाउस होता है। आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा खटपट खटपट लाएंगे, चीजों में इश्यू होती रहेंगी, बिजनेस में कुछ ऑब्स्टिकल्स देंगे। एक्चुअली शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से आपके इस हाउस की परीक्षा ले रहे हैं, और एक बार आप इस परीक्षा में पास हो गए तो शनिदेव आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। ठीक है। एक और उदाहरण देके बताता हूं कि शनिदेव अगर किसी की कुंडली में 8th हाउस में बैठे हुए हैं। अब इनकी तीसरी दृष्टि 1 2 3 10th हाउस में जा रही है। अब 10th हाउस क्या है? 10th हाउस व्यापार है, 10th हाउस कर्म है, 10th हाउस जॉब है। अब जातक को इन सब चीजों की परीक्षा देनी पड़ेगी, शनिदेव लेंगे, व्यापार में, कर्म स्थान में सामना करना पड़ेगा, ऑब्स्टिकल्स आएंगी, जॉब में बड़ा दिक्कत होगा। लेकिन एक बार जब आप शनिदेव की इस क्राइटेरिया को पास कर लेते हैं, इनके एग्जामिनेशन में आप पास हो जाते हैं, तो यकीन मानिए कि शनिदेव इतना जबरदस्त रिजल्ट आपको देंगे कि आप पूछिए ही मत। तो कुल मिला के यह कहना है कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालती है। नमस्कार।